जिसमें उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर सवाल खड़ा किया। जिस समय की ये बात है 1988, उस समय 73,000 रुपये एक बड़ी कीमत हुआ करती थी। उस समय 32 लाख की गाड़ियां किसी के पास होना एक बड़ी बात हुआ करती थी। जीएम शाह ने भी सवाल यही खड़ा किया कि मैं ये डिमांड करता हूं कि मुख्यमंत्री ये बताएं कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जिस वजह से जिस इनकम के जरिए उन्होंने ये सारी गाड़ियां परचेज की। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में नेता किस तरीके के बयान देते रहे हैं, किस तरीके के सवाल एक दूसरे को लेकर खड़े करते रहे हैं, जिन सवालों के जवाब किसी को नहीं मिलते, आए आज आपसे वही शेयर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सरीन, आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन। और द स्ट्रेट लाइन पर आज बात होगी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन की किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंसेस की, जिस किताब में जगमोहन जिक्र करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट का जिस इंसिडेंट में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जीएम शाह मार्च 1988 को एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हैं। और श्रीनगर में इस पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए वो ये कहते हैं कि उन्होंने 1 लाख रुपए अवामी एक्शन कमेटी के चीफ मीरवाइज मौलवी फारूक को दिए। और वो पैसे दिए किस लिए? ताकि मीरवाइज मौलवी फारूक उनकी मदद करते मुजफ्फर शाह, जो कि जीएम शाह के बेटे हैं, उन्हें श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जितवाने में दिसंबर 1984 के लोकसभा चुनावों में। हालांकि ये तक इस किताब में जगमोहन लिखते हैं कि उस समय लोगों ने ये माना कि वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन मेरे मन में राज्यपाल के तौर पर यह सवाल था कि आखिर ये पैसा जीएम शाह के पास आया कहाँ से, और अगर इनके पास ये पैसा था तो उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की, क्या उसमें इस पैसे का कहीं अकाउंट है? अगर रिश्वत देने के लिए उनके पास इतना पैसा था तो क्या वो सारी बातें उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में और अन्य डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर रखी थी? ना ही किसी स्टेट एजेंसी ने, ना ही किसी सेंट्रल एजेंसी ने कोई भी इंक्वायरी की और मालूम करने की कोशिश की कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से, क्या ये पैसा दिया गया, नहीं दिया गया, और अगर रिश्वत देने के लिए इतना पैसा था तो और कितना पैसा उनके पास था। हालांकि ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे वो कोई आम व्यक्ति नहीं लगा रहा था, बल्कि एक पूर्व मुख्यमंत्री लगा रहा था। वहीं एक और इंसिडेंट भी जगमोहन अपनी किताब में लिखते हैं। वो कहते हैं कि एक और पब्लिक स्टेटमेंट जुलाई 16, 1988 को जीएम शाह ने जो है वो जारी किया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर सवाल खड़ा किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास मोटर व्हीकल्स का, वो भी मोटर व्हीकल्स वो जिनके लेटेस्ट मॉडल्स का एक काफिला उनके पास है, और इन लेटेस्ट मॉडल की जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत 32 लाख रुपए है, जिसमें से एक मोटर बाइक है जिसकी कीमत 73,000 रुपये है। अब आप 73,000 एक मोटर बाइक के लिए समझ रहे होंगे कि कोई बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन वो कोई बड़ी कीमत आज के समय में नहीं है। जिस समय की ये बात है 1988, उस समय 73,000 रुपये एक बड़ी कीमत हुआ करती थी। उस समय 32 लाख की गाड़ियां किसी के पास होना एक बड़ी बात हुआ करती थी। जीएम शाह ने भी सवाल यही खड़ा किया कि मैं ये डिमांड करता हूं कि मुख्यमंत्री ये बताएं कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जिस वजह से जिस इनकम के जरिए उन्होंने ये सारी गाड़ियां परचेज की। ये सवाल तो ज़रूर खड़ा किया गया, लेकिन जवाब कोई नहीं मिला। तो जगमोहन अपनी किताब में ये दोनों इंसिडेंट कोट करके बताना चाहते थे कि किस तरीके के स्टेटमेंट्स उस समय मुख्यमंत्री दिया करते थे, किस तरीके के सवाल खड़ा किया करते थे, जिन सवालों के जवाब नहीं मिलते थे।